इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप मेरे यानी अक्षता रावत के साथ। और वक्त हो चला है उत्तराखंड यूपी की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में देहरादून से हुई वन्य जीव सप्ताह की शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मालसी चिड़ियाघर में आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत और पर्यावरण संरक्षण का दिलाया संकल्प। उत्तर प्रदेश के आगरा के खैरागढ़ इलाके में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, नदी में डूबने से 3 लोगों की हुई मौत। मसूरी में धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाई गई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। नगर पालिका परिषद ने गांधी चौक पर किया भव्य कार्यक्रम। मसूरी में दशहरे के मौके पर धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक धरोहर की झलक देखने को मिली। सनातन धर्म मंदिर सभा ने 100 वर्षों से चली आ रही शोभा यात्रा इस बार भी भव्य रूप से हुई आयोजित। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में वन्य जीव सप्ताह की शुरुआत देहरादून से हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मालसी चिड़ियाघर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा कि उत्तराखंड जैव विविधता से समृद्ध राज्य है। यहाँ की सांस्कृतिक सदैव वन्य जीवों के संरक्षण पर आधारित रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि विकास का मॉडल तभी टिकाऊ होगा जब उसमें इकोलॉजी, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी का संतुलन होगा। मुख्यमंत्री ने लोगों से पर्यावरण और जीवों की रक्षा के लिए संकल्प लेने की भी अपील की। पर बहुत हमारी जैव विविधताएं हैं और हमारे यहाँ हमारी संस्कृति भी वन्य जीवों के संरक्षण की रही है। हमारे देवी देवताओं के साथ भी, चाहे हम देवी के वाहन की बात करें, भगवान शंकर महादेव के गले की बात करें, हमेशा सर्पों का उनके साथ रहना होता है। उल्लू वाहन है ऐसे, इसलिए ये जैव जो सप्ताह है हमारा, इस सप्ताह भर में हम ये संकल्प लेते हैं कि हम प्रकृति का संरक्षण करेंगे, जीवों का संरक्षण करेंगे और हमारा जो विकास का मॉडल है वो विकास का मॉडल इकोलॉजी, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी, इन सभी का मिला जुला हुआ, सबका बैलेंस बनाता हुआ एक मॉडल। क्योंकि राज्य के अंदर जो हमारा फॉरेस्ट है वो भी बहुत बड़ी संख्या है। कुल हमारा जितना भी क्षेत्रफल है उसका 71% जो भूभाग है वो वनों से आच्छादित है और इन वनों में हमें सभी प्रकार के जीव मिलते हैं। और ये हमारे जहाँ संस्कृति के भी वाहक हैं, वहीं हमारी जो आर्थिकी है वो भी बहुत जुड़ी हुई है। जैसे आप यहीं मालसी डियर पार्क में ही आप देख रहे होंगे, जब से यहाँ पर टाइगर आ गए तो यहाँ की जो आने वालों की संख्या है पर्यटकों वो बहुत बढ़ गई है। इसी प्रकार फाटो रेंज है, कॉर्बेट है और स्नो लेपर्ड्स हैं, वो भी हम उन सब दिशाओं में, उन सब क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारे टूरिज्म में इको टूरिज्म भी हमारा बढ़े। सर, सीएम हेल्पलाइन की आप समय समय पर समीक्षा करते हैं, आज भी उसकी समीक्षा है, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कई बार कर्मचारियों की लापरवाही भी सामने आई, कई बार आपने निर्देश भी दिए। वो हर माह मैं स्वयं उसकी मॉनिटरिंग करता हूं और जो संबंधित कुछ लोग होते हैं जो जिन्होंने अपनी शिकायतें दर्ज कराई होती हैं, उनकी शिकायतों का निवारण हुआ कि नहीं हुआ है, कोई परेशानी आ रही है तो क्यों आ रही है। अगर शिकायतों का निवारण नहीं हो पाया है तो उसके हम कारण खोजते हैं और जल्दी से जल्दी उन सभी की समस्याओं का हल हो, सब लोग अपनी बात आसानी से कह पाएं। क्योंकि सरलीकरण हमारा मंत्र है
उसी मंत्र को हम आत्मसात करते हुए काम कर रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल। उत्तर प्रदेश के आगरा के खैरागढ़ इलाके में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई को बचा लिया गया। नदी पर बनाए गए पुल के पास कुछ लोग प्रतिमा विसर्जन करने पहुंचे थे। स्थानीय लोगों और पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो आगे बढ़कर नदी के गैर पारंपरिक स्थान पर मूर्तियों का विसर्जन करने लगे। इसी दौरान लगभग 10 से 11 युवक पानी में डूबने लगे। बचाव टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और 4 लोगों को बाहर निकाला, लेकिन इनमें से 3 को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल एनडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए इस हादसे ने इलाके में मातम फैला दिया। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो केवल पारंपरिक और सुरक्षित स्थानों पर ही विसर्जन करें। देखिए, ये थाना खैरागढ़ में गांव पड़ता है डूंगरपुर, उसके पास ही में ये उटंगन नदी का पुल है, जहाँ पर की विसर्जन की लिए व्यवस्था की गई थी मूर्ति विसर्जन की। वहीं ये खुशियापुर गांव के लोग हैं जो कि विसर्जन करने के लिए अपनी मूर्ति लेकर आए थे। तो ये जो विसर्जन स्थल है वहाँ पर ये गए और ये लोग नदी में विसर्जन करना चाह रहे थे, जिससे उनको मना किया गया। तो इनके द्वारा वहाँ से ये कहकर ये लोग लौटे। ये लोग राजस्थान जा रहे हैं और वहाँ से ये करीब थोड़ी दूर आकर ये जो कि परंपरागत जगह नहीं है उसकी वहाँ पर ये गली से नदी में आए और वहाँ पर ये मूर्ति विसर्जन कर रहे थे। इसी में करीब 10-11 यानी 10-11 लड़कों के डूबने की इसमें सूचना है, जिसमें कि हम लोगों ने 3 को रेस्क्यू कर लिया है। 1 को रेस्क्यू किया, 3 लोग रेस्क्यू किए थे जो कि हॉस्पिटल में जिनकी मृत्यु हो गई है। बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। यहाँ पर स्टेट पीएससी, फ्लड पीएससी की भी टीम है और एसडीआरएफ की भी टीम है, एनडीआरएफ की भी टीम है। सब लोग लगे हुए हैं और हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मसूरी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर मसूरी नगर पालिका परिषद द्वारा गांधी चौक पर एक भव्य सार्वजनिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी रहे। उन्होंने राष्ट्रध्वज फहराकर कार्यक्रम की शुरुआत की और महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में मसूरी गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्राओं ने गांधी जी के जीवन पर आधारित गीत प्रस्तुत किए, जिससे वहां उपस्थित लोगों के मन में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत हुई। इस अवसर पर मंत्री जोशी ने राज्य आंदोलनकारी कलाम सिंह रावत की स्मृति में भट्टा गांव में प्रवेश द्वार निर्माण की भी घोषणा की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है, वही नैतिकता व चरित्र के महान व्यक्तित्व देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। और वहीं आज दोपहर के दिन जब पर कांड हुआ था, आज यहाँ पर उनको नमन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और देखिए जरा, मैं कमी है मेरे अंदर, मैं जब चीज़ महसूस करता हूँ तो मैं बोल देता हूँ कि आज अगर देश आज़ाद हुआ है उसमें सबसे बड़ा योगदान महात्मा गांधी जी का है, जिन्होंने अहिंसक तरीके से आंदोलन चलाया और करोड़ों लोग उनके पीछे खड़े हो गए और अंग्रेजों को अंत में हार माननी पड़ी और देश आज़ाद हुआ। उनको नमन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। वहीं जैसा मैंने कहा, नैतिकता व चरित्र की प्रतिमूर्ति, जो कि एक साधारण परिवार में जिन्होंने जन्म लिया, जब वो पढ़ते थे ये स्थिति थी कि वो जहाँ पढ़ने जाते थे नाव के पैसे, क्योंकि पुल नहीं था, नाव से लोग जाते थे, तैर कर नदी पार करते थे। और एक बार जब वो नेहरू जी के मंत्रिमंडल में रेल मंत्री से ललितपुर में एक दुर्घटना हुई और उसकी जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। ऐसा क्या देखने को मिलता है। उनको नमन करने के लिए यहाँ पर हम एकत्रित हुए। मैं दिल की गहराइयों से उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, श्रद्धांजलि करता हूँ। और वहीं आज दशहरा भी है। आज एक बुराई का अंत होता है, रावण का वध होता है, रावण को जलाते हैं। और मैंने आज लोगों से अपील की कि हमारे अंदर भी कोई न कोई बुराई हो। तो आज के दिन में संकल्प लेना होगा
जो हमारे जो बुराई है हम उसको समाप्त करेंगे। और एक बार इन महान सत्यों को नमन करता हूँ। दशहरे की आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। मुझे बताया गया युद्ध शक्ति पर है और एसडीएम को मेरे स्टाफ ने कहा वो आ रहे हैं, पहुँचेंगे रास्ते में हाँ बद्रीनाथ उड़न की ड्यूटी लगा दी। उन्हें जाने से पहले तुम यहाँ पहुँचो, तो थोड़ा चिंता का विषय है। और इसलिए मैंने, क्योंकि ये कार्यक्रम नगर पालिका के अध्यक्षता में होता है, तो मैंने कहा कि बार ये सुनिश्चित करें जब हम किसी महान पुरुष को याद करें तो उनकी गरिमा के अनुरूप लोग यहाँ पर होना चाहिए, अधिकारी यहाँ पर होना चाहिए। उसको कलम सिंह हमारे अधिकारी साथी जिन्होंने इस राज्य के निर्माण में एक बहुमुखी उत्तरदायी, हमारे मंडल अध्यक्ष पूर्व मोहन बेटवाल जी ने मुझसे अनुरोध किया था, हमारे वर्तमान मंत्री ने मुझसे अनुरोध किया था और आज हमारे कांग्रेस के साथी ने मुझसे अनुरोध किया है। मैं इन तीनों की भावना का सम्मान करते हुए, क्योंकि मैं भी गुणगान कर रहा हूँ और वास्तव में मसूरी की एंट्री पर जब लोग आएंगे तो देखेंगे करम सिंह रावत जी का द्वार है, उनको नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे और यही हमारे करम सिंह जी को श्रद्धांजलि। ये बड़ा संजोग है, आज दशहरा पर्व है और दशहरा पर्व इसी बात के लिए मनाया जाता है कि अधर्म पर धर्म की जीत हो और असत्य पर सत्य की जीत हो। और संजोग देखिए कि आज ही गांधी जयंती भी है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। वो दोनों ही शख्सियतें जो इस बात के लिए जानी जाती है कि देश शांतिप्रिय तरीके से चलता रहे। आज़ादी की लड़ाई में दोनों की जो भागीदारी थी, अलग अलग भूमिकाएं जो थी, उन भूमिकाओं में भी उन्होंने सुनिश्चित किया था कि अगर देश को हमें आज़ाद करना है तो देश की आज़ादी भी खून खराबे के साथ नहीं बल्कि अहिंसात्मक तरीके से हम देश को आज़ाद कर सकते हैं। आज हम जिन भी योजनाओं पे काम कर रहे हैं, सरकारें जिन भी योजनाओं पे काम कर रही है, आप देखिए वो सारी योजनाएं उस समय की सोच थी महात्मा गांधी जी की। चाहे हम स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं, चाहे हम समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, ये सोच उन्हीं शख्सियतों की देन है और हम उम्मीद करते हैं कि उनके इन विचारों को, उनके इन आदर्शों पे हम सभी लोग चल पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को दशहरे पर्व की और गांधी जयंती की शुभकामनाएं। मसूरी में दशहरे के मौके पर धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक धरोहर की झलक देखने को मिली। सनातन धर्म मंदिर सभा द्वारा 100 वर्षों से चली आ रही शोभा यात्रा इस बार भी भव्य रूप से निकाली गई, जो सनातन धर्म मंदिर से शुरू होकर गांधी चौक तक पहुंची। यात्रा में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। गांधी चौक पर अग्रवाल सभा द्वारा रावण का पुतला स्थापित कर भगवान राम के प्रतीक स्वरूप से रावण दहन किया गया। वहीं अप्पूघर मैदान में भी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन व भाषा मंडल के संयुक्त तत्वाधान में रावण दहन का कार्यक्रम हुआ। दशहरा पर्व के अंतर्गत पार्किंग स्थल पर ट्रेडर्स एसोसिएशन ने मेला भी आयोजित किया था, जिसका उद्घाटन पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने किया। मेले में बच्चों और युवाओं ने अपने हुनर दिखाने का मंच मिला, जिन्हें पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। पहले तो दशहरे की सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। दशहरा जो है बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का पर्व है और सबके लिए बहुत शुभ और मंगलमय हो। सनातन धर्म सभा द्वारा लगभग पिछले 100 वर्षों से ये शोभा यात्रा निकाली जाती है। पहले दुर्गा पूजा भी होती थी और भी कार्यक्रम होते थे, पर अब जो धीरे धीरे बंद होके अब सिर्फ एक ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये जो है यहाँ से शुरू होकर सनातन सभा से लाइब्रेरी तक जाती है। इसमें राधा कृष्ण मंदिर, साईं मंदिर, दुर्गा जागरण समिति, लक्ष्मी नारायण मंदिर, सब लोगों को सहयोग रहता है। सब लोग एक एक झांकी देते हैं सनातन सभा को, उनके द्वारा निकालता सनातन सभा है, पर सबका सहयोग रहता है। उसके बाद लाइब्रेरी चौक पे रावण का दहन होता है। जो रावण दहन है वो अग्रवाल रजिस्टर्ड सोसाइटी लाइब्रेरी वो रावण का दहन का कार्यक्रम करती है। उसके बाद सब लोगों को जलपान लक्ष्मी नारायण मंदिर में लक्ष्मी नारायण समिति द्वारा कराया जाता है। तत्पश्चात वहाँ से जो ये शोभा यात्रा है ये लंडौर मंदिर, सदर मंदिर पहुँचती है, जहाँ पर जो स्वरूप हैं उन सब लोगों की आरती करके समापन होता है। होना है ये तो लोगों की जन भावना जुड़ी हुई है और जब तक प्रभु हमें शक्ति दे रहे हैं हम निकाल रहे हैं।
मसूरी में देर रात को मसूरी से देहरादून की ओर जा रही कार अनियंत्रित होकर पानी वाले बैंड के पास लगभग 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे में कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस और 108 एम्बुलेंस सेवा मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को खाई से बाहर निकालकर तत्काल दून अस्पताल देहरादून भेजा गया। पुलिस के अनुसार सभी यात्री मसूरी से एक शादी समारोह में शामिल होने दिल्ली जा रहे थे। मौके पर मौजूद पुलिस और राहत दल ने बताया कि कार अनियंत्रित होकर अचानक खाई में गिर गई थी। हादसे के कारण की जांच की जा रही है। घटना की सूचना सभी घायलों के परिजनों को दे दी गई। देहरादून के प्रेमनगर में दशहरा धूमधाम से मनाया गया, लेकिन रावण दहन के दौरान अचानक आई बारिश ने पूरे आयोजन का रंग फीका कर दिया। प्रेमनगर दशहरा समिति की ओर से 2 अक्टूबर को मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश मंत्री आदित्य चौहान मौजूद रहे। समिति के सभी कार्यकर्ता भी कार्यक्रम में शामिल हुए। हर साल की तरह इस बार भी दशहरा ग्राउंड में विजयदशमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा था, लेकिन जब रावण दहन का समय आया तो अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बरसात की वजह से रावण का पुतला पूरी तरह से नहीं जल पाया और आधा ही दहन हो सका। बारिश का पानी मैदान में भर गया, जिससे झूलों और दुकानों पर भी असर पड़ा। मसूरी में देर शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब पिक्चर पैलेस चौक पर 2 युवकों के गुटों में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते जबरदस्त झगड़े में तब्दील हो गई। मेला खत्म होने के बाद लौट रही भारी भीड़ के बीच हुई इस बवाल से माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया। 3 युवक घायल हो गए, जबकि मौके पर मौजूद लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागते नजर आए। बताया जा रहा है कि शहर में चल रहे दशहरा मेले के समापन के बाद लोग भारी संख्या में पिक्चर पैलेस चौक की ओर लौट रहे थे, तभी 2 अलग अलग गुटों के बीच किसी कहासुनी को लेकर गाली गलौचा मारपीट शुरू हो गई। पहले मामला धक्का मुक्की से शुरू हुई, बात ने कुछ ही देर में हिंसक रूप ले लिया। मारपीट में करीब 3 लोग घायल हो गए। कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन माहौल इतना बिगड़ गया कि लोग अपने बच्चे और परिवारों के सदस्यों को लेकर वहां से जल्दी निकलने लगे। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और भारी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को किसी तरह शांत कराया। कुछ युवकों को हिरासत में लेकर कुलडी चौकी भी ले जाया गया। सहारनपुर के नकुड़ विधानसभा क्षेत्र के गांव छापुर में एक पुराने शिव मंदिर में तोड़फोड़ और विवादित नारे लिखे जाने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना के बाद प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। गांव छापुर में स्थित एक पुराने शिव मंदिर में देर रात असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, मंदिर की दीवारों पर विवादित स्लोगन भी लिख दिए गए। घटना के बाद गांव में गुस्से का माहौल फैल गया और लोग बड़ी संख्या में मंदिर के पास जुट गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी और हिंदू संगठन के जिला अध्यक्ष दिग्विजय त्यागी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को आश्वासन दिया। वहीं प्रशासन की ओर से एसडीएम सुरेंद्र कुमार और सीओ अशोक कुमार सिसोदिया भी पहुंचे। अधिकारी ने पूरे मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी है और जल्दी खुलासा करने का भरोसा दिलाया। हमारे संवाददाता विकास ने विधायक मुकेश चौधरी से घटना के संदर्भ में बात की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया। क्या कहेंगे? मैं अभी छापुर गांव है हमारा, यहाँ पे एक कॉलेज है, उसमें मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की गई है। उसकी जो फ्रंट की वाल है उस पर तोड़फोड़ की गई है और उसके बराबर के जो रोशनदान थे उनको तोड़ा गया है और उस पर अल्लाह उन्होंने लिखा है। ये बहुत ही छोटी मानसिकता के लोग हैं और जब तक भारत के अंदर सनातनी जिंदा है, जब तक हमारे मंदिर को किसी की औकात नहीं कुछ कर दे। हमारी पुलिस लगी हुई है, जिसने ये किया है उसे सजा मिलेगी और उसे पता होना चाहिए कि योगी की सरकार है। विपक्षी तो कह देते हैं कि ये तो बीजेपी खुद करवा रही है इस काम को लिए, मतलब हम अपने मंदिर खुद तोड़वाएंगे। खुद कहते हैं, विपक्ष कहते हैं कि बरेली में भी ऐसे ही हुआ इसी प्रकार से। हिम्मत नहीं है किसी की, और जिसने किया है उसे पता चल जाएगा, उसकी 7 पुश्तों को पता चल जाएगा। जी ऐसा कैसे? तो इसमें क्या होगा, मतलब क्या कार्रवाई, कठिन कार्रवाई होगी? जेल जाएंगे सब, रासुका लगेगी और कठिन कार्रवाई होगी। जी क्या कहेंगे? जी नहीं, हिंदू कैसे तोड़ देगा अपना मंदिर को, ऐसा थोड़ा ही कर सके। कोई मामला सामने आया जिसमें मंदिर में कोई तोड़फोड़ की गई है, क्या मामला है, क्या कार्रवाई की जाएगी? छापुर में संज्ञान में आया कि मंदिर पे तोड़फोड़ की सूचना थी, तो मैं भी अभी मौके पे गया था। वहाँ मौके पे देखा तो वहाँ गेट पे कुछ ईंट से थोड़ा तोड़ा गया है, अंदर तो कोई प्रवेश नहीं कर पाया है। एक रोशनदान उसमें तोड़ा गया है। अब पुलिस ने कार्रवाई की है, उसमें 2 बच्चे पकड़े गए। तो परसों की बात है कि कोई व्यक्ति जो वहाँ मंदिर में पूजा करने जाता था, उनके साथ इनकी कुछ कहासुनी, उन्होंने इनको डांटा था, उसी के उसमें इन्होंने वहाँ तोड़फोड़। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट।
अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।